आज हम बात कर रहे हैं अक्साई चिन की। एक ऐसा नाम जो भारत और चीन के बीच दशकों से चले आ रहे एक बहुत ही उलझे हुए क्षेत्रीय विवाद का प्रतीक है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये बंजर, ऊंचाई पर मौजूद रेगिस्तान दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच इतने लंबे विवाद का केंद्र क्यों बना हुआ है। तो चलिए इस पूरे मामले को हम 4 हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करेंगे इस जमीन की, फिर देखेंगे कि दोनों देशों के दावे क्या हैं। उसके बाद नक्शों की ये लड़ाई हथियारों तक कैसे पहुंची और आखिर में आज के दौर में इसका क्या महत्व है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि ये जगह असल में है कैसी, इसका भूगोल कैसा है जो इस पूरे विवाद की जड़ में है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा बिल्कुल वीरान नमक का रेगिस्तान जो समुद्र तल से औसतन 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब यहाँ का मौसम इतना कठोर है कि कोई भी इंसान यहाँ स्थायी तौर पर बसने की सोच भी नहीं सकता। और तो और इसका नाम ही इसकी कहानी कहता है। अक्साई चिन, ये नाम उइघुर भाषा का है, जिसका मतलब होता है सफ़ेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान। मतलब जो नाम है वही वहाँ का मंजर भी है। तो जमीन की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि ये जमीन का विवाद कागजों पर यानी कानूनी दावों और इतिहास की अलग अलग कहानियों की एक पेचीदा लड़ाई में कैसे उलझ गया। अब देखिए, इस विवाद की जड़ में ना 2 बिल्कुल अलग अलग दावे हैं। भारत का दावा ब्रिटिश राज के जमाने की सीमाओं जैसे कि अर्दाग जॉनसन लाइन और मैकमोहन लाइन पर आधारित है। वहीं चीन का तर्क ये है कि उसका इस इलाके पर ऐतिहासिक रूप से कब्जा और प्रशासन रहा है और ब्रिटिश राज की ये लाइनें कभी कानूनी तौर पर फाइनल हुई ही नहीं। चीन का जो कानूनी दावा है वो एक सिद्धांत पर टिका है जिसे कहते हैं प्रभावी नियंत्रण का सिद्धांत। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि चीन कहता है कि वो सदियों से इस इलाके पर राज करता आया है, वहाँ का प्रशासन देखता आया है और इसीलिए ये जमीन उसी की है। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून में ना एक क्रिटिकल डेट या महत्वपूर्ण तारीख का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब वो तारीख जब दोनों पक्षों के बीच विवाद बिल्कुल साफ हो गया। अक्साई चिन के मामले में ये तारीख है 3 नवंबर 1958 और आमतौर पर कानूनी तौर पर इसी तारीख से पहले के सबूतों को ज्यादा वजन दिया जाता है। और यहीं से मामला और भी ज्यादा दिलचस्प और उलझ जाता है, क्योंकि 1958 से पहले के प्रभावी नियंत्रण को साबित करने के लिए दोनों ही देश अपने अपने सबूत सामने रखते हैं। चीन अपने पुराने चिंग राजवंश के टैक्स रिकॉर्ड्स और गश्त का ब्यौरा देता है, तो भारत ब्रिटिश इंडिया के सर्वे और नक्शों की बात करता है। लेकिन ये जो नक्शों और कागजों की लड़ाई थी ना, वो ज्यादा दिन तक सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्दी ये एक असली हथियारों वाले टकराव में बदल गई। पूरी कहानी देखें तो 1950s के दशक से ही तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। चीन ने चोरी छिपे अक्साई चिन से होकर एक हाईवे बनाना शुरू कर दिया। जब भारत को पता चला तो जाहिर है उसने विरोध किया और फिर 1959 में दलाई लामा को भारत में शरण मिलने के बाद तो मामला और गर्मा गया और आखिरकार 1962 में ये सारा तनाव एक युद्ध के रूप में फट पड़ा। उस दौर में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रुख बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि भारत मैकमोहन लाइन को अपनी आधिकारिक सीमा मानता है। इस एक बयान ने भारत के स्टैंड को बिल्कुल पक्का कर दिया और किसी भी तरह के समझौते की गुंजाइश को कह सकते हैं कि कम कर दिया। और फिर हुआ 1962 का युद्ध। चीन ने अक्टूबर में 2 तरफ से बड़े हमले किए, एक पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चिन के पास और दूसरा पूर्वी सेक्टर में। ये जंग चली तो सिर्फ करीब 1 महीने, लेकिन इसका असर आज तक दोनों देशों के रिश्तों पर कायम है। फिर हुआ ये कि चीन ने अचानक ही एक तरफा सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। उसने पूर्वी हिस्से से अपनी फौज तो पीछे हटा ली, लेकिन अक्साई चिन के करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर अपना कब्जा जमाए रखा और इसी ने वो डी फैक्टो बॉर्डर बना दिया जो आज भी मौजूद है। तो इस युद्ध का नतीजा कोई तयशुदा सुलझी हुई सीमा नहीं थी, बल्कि इसने जन्म दिया एक बहुत ही तनावपूर्ण लाइन को, जिसे हम आज वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC के नाम से जानते हैं। और यही LAC आज तक भारत और चीन के बीच के तनाव और झड़पों की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। तो अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं। देखिए, अब ये विवाद सिर्फ पुराने नक्शों या ऐतिहासिक दावों का नहीं है। अब ये भविष्य के बारे में है। ये इस इलाके पर अपने रणनीतिक कंट्रोल को लेकर एक न्यू ग्रेट गेम यानी एक नया महान खेल बन चुका है। और ये जो नई प्रतिद्वंद्विता है ना, ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं है,
ये एक आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक होड़ है, जहां दोनों देशों के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। जो इलाका कभी सिर्फ बंजर भूमि कहलाता था, चीन ने वहां जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलाकर उसकी पूरी परिभाषा ही बदल दी है। अब ये उसके लिए एक बेहद जरूरी, एक क्रिटिकल कॉरिडोर बन चुका है। इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी, 1979 में बने 1300 किलोमीटर लंबे काराकोरम हाईवे के साथ। ये वो पहली सड़क थी जिसने चीन के शिनजियांग को सीधे पाकिस्तान से जोड़ा, और वो भी इसी विवादित इलाके से होते हुए। और ये सिलसिला रुका नहीं है। अब तो चीन यहाँ और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। काराकोरम हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई जा रही हैं, और शिनजियांग से तिब्बत तक एक नई रेल लिंक की भी योजना है। ये सब मिलकर इस क्षेत्र पर उसकी पकड़ को कह सकते हैं कि फौलादी बना रहे हैं। और अब जो नया रेल और रोड कॉरिडोर बन रहा है वो करीब 2000 किलोमीटर लंबा है। ये LAC के बहुत पास से गुजरेगा। इसका मतलब साफ है, चीन अपनी सेना और साजो सामान को भारतीय सीमा तक बहुत बहुत तेजी से पहुंचा पाएगा। तो पूरी तस्वीर ये है कि अक्साई चिन पर कंट्रोल रखना चीन की एक बहुत बड़ी ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये नेटवर्क आगे जाकर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC और ग्वादर पोर्ट से जुड़ता है। इससे चीन न सिर्फ अपने एनर्जी रूट्स को सुरक्षित करता है, बल्कि पूरे एशिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि जैसे जैसे ये बंजर जमीन एक रणनीतिक हाईवे में तब्दील हो रही है, क्या ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये LAC, टिकी रह पाएगी, या फिर ये आने वाले वक्त में एक और बड़े टकराव की वजह बनेगी?